5 बातें कौन सी है जो विधायकों को याद रखना चाहिए और विधायकों को इतना ज़्यादा याद रखना चाहिए कि उन्हें पल पल याद रहना चाहिए कि नड्डा जी ने क्या कहा है, संगठन के नेताओं ने क्या कहा है। तो आज आलोक तिवारी जी से वही विषय में बात होगी कि बैंडपार्ट में वो 5 पॉइंट कौन से हैं। 3 दिन तक था, बहुत टाइट शेड्यूल था, लगभग 8 घंटे 9 घंटे विधायक सांसदों की क्लास ली गई जी। योगा से शुरू होकर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम तक। बिल्कुल मादर की थाप में वहाँ नेता थिरके भी जी। ये सब तो हुआ, लेकिन जो मैसेज है 3 दिन का बहुत बेहद महत्वपूर्ण है जी। क्या ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा असंतोष जैसा माहौल है? क्योंकि भूपेश बघेल जी बार बार तंज कसते रहते हैं कि कार्यकर्ता खुश नहीं है बीजेपी के सरकार। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बड़ी होती है यशवंत। जमीनी को लेकर कुछ कहा गया होगा कि भाई आपको जनता के बीच जाना चाहिए, जनता की समस्याओं बताया नहीं, जनता से सतत संपर्क में रहना है, जनता से संवाद बनाना है। जनता से दूर होंगे तो फिर तकलीफ होगी। अगर विधायक इस गुट्टी पी लेते हैं, 5 पॉइंट गुट्टी पी लेते हैं जी, तो समझिए कि नैया पार हो जाएगी, कि नैया पार हो जाएगी जी। नहीं तो तकलीफ में रहेंगे। और इन विधायकों को हिदायत दी गई है कि अभी तो 1.5 साल की रिपोर्ट है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और मेरे साथ है आलोक तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार है जिनकी कही हुई बातें एक्यूरेसी के साथ में सच साबित होती है और साथ ही साथ अंदर की खबर बताते हैं कि भैया वहाँ क्या हुआ था, भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है भैया कि 3 दिनों तक मैनपाट में जो प्रशिक्षण शिविर था सांसद, विधायक और मंत्रियों का, वहाँ क्या हुआ इन 3 दिनों के भीतर में? आपने हालांकि अखबारों में पढ़ ही लिया होगा, टीवी चैनल में देख ही लिया होगा, लेकिन आपको आज वो 5 पॉइंट बताने वाले हैं जो विधायकों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और उस 5 पॉइंट को याद रखना चाहिए। अगर इन 5 पॉइंट को भूल जाते हैं तो भैया विधायकों के लिए तकलीफें आने वाली है, विधायकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हो सकता है उन विधायकों को टिकट भी ना मिले दोबारा, और हो सकता है टिकट मिल जाए तो जनता उन्हें नकार सकती है। भाजपा में आपको मालूम है अनुशासन का डंडा बहुत तेजी से चलता है और जोर से लगता है डंडा। तो वो 5 बातें कौन सी है जो विधायकों को याद रखना चाहिए और विधायकों को इतना ज़्यादा याद रखना चाहिए कि उन्हें पल पल याद रहना चाहिए कि नड्डा जी ने क्या कहा है, संगठन के नेताओं ने क्या कहा है। तो आज आलोक तिवारी जी से वही विषय में बात होगी कि बैंडपार्ट में वो 5 पॉइंट कौन से हैं जो विधायकों को आज याद रखना चाहिए। अगर गलती से भी भूल जाते हैं तो लिख के ले लीजिए, वो विधायक चुनाव जरूर हारेगा और साथ ही साथ टिकट कटना तय है अगर नहीं मिलता है तो। जी आलोक जी, वो कौन सी 5 बातें हैं? हालांकि बहुत सारे विषय पे बात हुई है। यशवंत, छत्तीसगढ़ के मशहूर पर्यटन स्थल जी मैनपाट को शिमला भी कहा जाता है जी। वहाँ 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर हुआ, छत्तीसगढ़ के शिमला की वादियों से जी। और 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा जी। 54 विधायक और 10 सांसद सहित भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहाँ पर जी उपस्थित रहे। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन सत्र में आए जी। जो 3 दिन तक था, बहुत टाइट शेड्यूल था, लगभग 8 घंटे 9 घंटे विधायक सांसदों की क्लास ली गई जी। योगा से शुरू होकर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम तक। बिल्कुल मादर की थाप में वहाँ नेता थिरके भी जी। ये सब तो हुआ, लेकिन जो मैसेज है 3 दिन का बहुत बेहद महत्वपूर्ण है जी। वो 2028 का जो विधानसभा होना है, चुनाव होना है, उसको लेकर भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मतलब इलेक्शन मोड पे भाजपा पहले दिन से ही है, आ जाती है और अभी से मतलब तैयारी मजबूती से दिखने लगी है। सरकार ये भी बता दीजिए 2028 में जब चुनाव होंगे तो 120 सीटों पर होंगे, वो परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद होगी, उसके बाद जो सीन बनेगा वो अलग है, वो अलग चीजें हैं जी। पर अभी जो 54 विधायक हैं उन लोग को कितनी सतर्कता बरतनी है जी, उसको लेकर के पार्टी बेहद गंभीर है जी। और गंभीर होने की और वो बहुत सारी वजह है, उस वजह पे पर लोग अभी नहीं जाते हैं जी। लेकिन 3 दिन का जो प्रशिक्षण था उसका मोटे मोटे तौर पर जो बात सामने आई है जी, वो ये है कि 5 सीख पार्टी के नेताओं ने दिए हैं, विधायकों और सांसदों को दी है। जो मूलतः ये है कि नड्डा जी ने पहले दिन ही कहा कि करप्शन से आपको दूर रहना है, ठेकेदार और अधिकारियों के चंगुल में आए तो आप बच नहीं पाओगे जी। वो कैसे आते हैं भैया विधायक लोग, उनके चंगुल में कैसे आ जाते हैं? कमीशन खोरी के कारण आ जाते हैं जी। भाई ठेकेदार को तो काम चाहिए, और ठेकेदार जब भ्रष्ट होंगे या काम में गड़बड़ी करेंगे तभी अधिकारियों को पैसा मिलेगा जी। और अधिकारियों के काम में अगर अधिकारी नेता शामिल हो जाएंगे तो ये मिला जुला जोड़ जो बनेगा वो बड़े काम की तरफ इशारा करता है। और सतर्क करने के पीछे की वजह ये कहीं ना कहीं
खबर मिली हुई है। पार्टी नेतृत्व को ये संदेश है तो करप्शन को लेकर के पार्टी ने सतर्क किया है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है यशवंत जी। पहला पॉइंट यही है। और छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों के व्यक्तिगत रिपोर्ट भी पार्टी के पास है जी। उनको व्यक्तिगत तौर पे समझाया भी गया है, क्योंकि अभी पर्याप्त समय 3 साल में सुधर जाए तो बेहतर है। 1.5 साल कैसे बीता पता नहीं चला, विधायकों को भी मंत्रियों को भी। तो सुधरने की एक हिदायत के तरह देखा जाना चाहिए इस मीटिंग को। और दूसरा, मीडिया से जो गैर जरूरी बयानबाजी है उससे बचने कहा गया है। कुछ विधायक, कुछ मंत्री जो लगातार कुछ भी बोलते हैं उससे बच के रहने बोला। और जो मीडिया में जो भी बात करनी है वो तर्क संगत हो, प्रमाण के साथ हो। जो नेशनल मीडिया पे जो चल रहा है, जो रिएक्शंस जो आते हैं उस पर भी सतर्कता से बयानबाजी करने की सलाह। बीजेपी का विधायक अगर बोलता है तो सरकार बोलता है, ऐसा लोग मानते भी हैं और बीजेपी के संगठन बोल रही है, सरकार का पक्ष माना जाता है। सरकार का अगर कोई आदमी किसी विषय पे बोल रहा है तो उसको अधिकृत तौर पे बोलना चाहिए। कई ऐसे विधायक हैं जो उलझुल बयानबाजी कुछ भी करते हैं, तो उससे बच के रहने के लिए हिदायत दी गई, पार्टी ने हिदायत दी है। दूसरा, संवाद संपर्क ये सब बराबर बना के रखने कहा गया है। कुछ विधायक लगातार जैसे निष्क्रिय होते जा रहे हैं या पब्लिक से दूर होते जा रहे हैं, तो उन लोगों से जमीन में रहकर काम करने की हिदायत दी गई है, ताकि पार्टी का संदेश और पार्टी के कार्यक्रम आम लोगों तक पहुंच पाए। सेंट्रल की कई स्कीम चल रही है, राज्य की कई स्कीम चल रही है, जो लोग दूर होते जा रहे हैं उनको और उनके करीब जा करके अपने को समझाना है, ताकि उसका लाभ पार्टी सरकार को मिल सके। जी, ये 2-3 पॉइंट हो गए। सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य बनाए रखने जरूरी है, क्योंकि देखने में आता है कि संगठन अलग चल रहा है, सत्ता अलग चल रही है। कई जगह छत्तीसगढ़ में कई स्टेट पे गुटबाजी की शिकार पार्टी है, तो उसको लेकर भी सख्त हिदायत है कि सामंजस्य जरूरी है, और वो सामंजस्य अगर नहीं होगा तो इसका नुकसान पार्टी को होगा। सत्ता और संगठन से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई कार्यकर्ता है, किसी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं हो रहा है तो नहीं, कार्यकर्ताओं को लेकर तो स्पष्ट निर्देश अलग से बात हुई है। हाँ, देवतुल्य माना गया है कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी बोलते भी हैं मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के भरोसे ही सरकार में आई है जी। तो वो डंडा खाए, जेल गए। कार्यकर्ताओं को किसी भी हाल में मना के रखना है। कार्यकर्ताओं का काम होना चाहिए उनके निजी सुख दुख में नेता शामिल हो, इस बात का भी लेकर भी विशेष तौर पे हिदायत दी गई है कि उनके सुख दुख में नेता की उपस्थिति किसी भी तरीके से जरूरी है। क्या ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा असंतोष जैसा माहौल है? क्योंकि भूपेश बघेल जी बार बार तंज कसते रहते हैं कि कार्यकर्ता खुश नहीं है बीजेपी के सरकार में। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बड़ी होती है यशवंत जी। अब नेता मान लो बैठे हैं और कार्यकर्ता पहुंचा, नेता भीड़ में है जी, कार्यकर्ता को नहीं देखे या नहीं सुने, कई बार ये होता है कि नहीं देख पाते जी, तो भी कार्यकर्ता उन्हें बैठाते। नेताजी चश्मा पहने निकल गए। कार्यकर्ता की बड़ी अपेक्षा होती है, तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे व्यवहार करना भी जरूरी है। ये भी कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट बातें कही गई है जी, क्योंकि उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे आपको दूसरा चुनाव लड़ना है। बिल्कुल जी। दूसरा, अभी अपने को देखने में आ रहा है कि नौकरशाही को लेकर के भी बातें हो रही है कि नौकरशाही पे लगाम होती जा रही है, हावी हो रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स लगातार हावी हो रहे हैं, तो उन पे भी कंट्रोल करना जरूरी है। और विधायकों को निर्देश दिया गया है कि आप बेवजह सरकार के काम में इंटरफेयर ना करें, सरकार को सरकार की तरह और नौकरशाह को नौकरशाह की तरह काम करने दें जी, बेवजह गलत कामों की तरफ प्रेरित ना करें। इसलिए ये विशेष तौर कई विधायक ऐसे हैं जो एसपी को बार बार छोटे छोटे कामों के लिए फोन कर देते हैं, एसपी को, कलेक्टर को। दुर्ग भिलाई की बात नहीं है, बाकी और भी जिले, पूरे प्रदेश भर। हाँ, वो तो 54 विधायक बैठे थे ना। जब सीएम साहब एसपी लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे सभी जिलों के, तो वहाँ ये चीजें आई थी कि कुछ विधायक ऐसे हैं सर जो बार बार फोन करते हैं, छोटे छोटे मामलों के लिए फोन कर देते हैं डायरेक्ट। वो लोगों को ये खास तौर पे हिदायत दी गई है बिल्कुल कि ऐसी चीजों पे बचना है जी। और एक जमीनी को लेकर कुछ कहा गया होगा कि भाई आपको जनता के बीच जाना चाहिए, जनता की समस्याओं बताया नहीं, जनता से सतत संपर्क में रहना है, जनता से संवाद बनाना है। जनता से दूर होंगे तो फिर तकलीफ होगी जी, मतलब हवा में नहीं उड़ना है, साफ बात की बात। आपको पब्लिक के बीच रहना है। ये मैसेज पूरे 3 दिन के कार्यक्रम का रहा। और आखिरी के समापन सत्र में बी संतोष जी ने तो बहुत कायदे से सारी बातों को रखी है, और नड्डा जी तो करप्शन को लेकर ही विशेष तौर पे बिल्कुल। और इसका असर आज दिख भी गया। आज चूंकि कल समापन हुआ और आज 22 आबकारी अधिकारी, जिसमें उपायुक्त शामिल हैं, 5 उपायुक्त
और 5 सहायक आयुक्त और 10 जिला आबकारी ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम शराब घोटाले में आया था। आज उन्हें सस्पेंड किया गया है। पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सस्पेंशन की कार्रवाई हुई किसी घोटाले में, आज दिखा भी है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज है कि मैन पार्ट एपिसोड कंप्लीट हुआ और इधर करप्शन पर तेजी कार्रवाई कि अपने छत्तीसगढ़ में अधिकांश विधायक नए जीते हैं, मतलब 54 में 30-35 के आसपास नए हैं जी, तो पहली बार जीत के गए हैं। संसदीय का ज्ञान का भी थोड़ा सा कमी है जी, तो वो सब चीज़ की ट्रेनिंग मतलब 7-8 घंटे जो है ना प्रशिक्षण देना, बहुत टाइट शेड्यूल जी। सुबह उठना कितने बजे, योगा कितने बजे करना है, कितने बड़े 12 सत्र हुए हैं टोटल जी इन 3 दिनों में, तीन दिनों में जी 12 सत्रों में अलग अलग बिंदुओं पे बहुत बारीक तरीके से सारी चीज़ों को रखा गया है इसमें, और अच्छा मैसेज जाएगा। अगर विधायक इस गुट्टी पी लेते हैं, 5 पॉइंट गुट्टी पी लेते हैं जी, तो समझिए कि नैया पार हो जाएगी, कि नैया पार हो जाएगी जी, नहीं तो तकलीफ में रहेंगे। और इन विधायकों को हिदायत दी गई है कि अभी तो 1.5 साल की रिपोर्ट है, अगर 5 साल तक रिपोर्ट यथावत रही, ये इससे खराब हुई तो टिकट से भी वंचित होना पड़ सकता है। ये पार्टी का क्लियर खबर आई थी कि कुछ विधायकों को डांट पड़ी है, बत्ती पड़ी है, वो मतलब 1-to-1 जब हुआ गया, 1-to-1 हुआ है तो कई लोग को पड़ी है। उसमें 54 में लगभग 20-22 विधायक हैं, युवा विधायक बता रहे हैं, नए एकदम जो 20-22 विधायक हैं, और सांसदों ने भी अपनी बात रखी विधायकों को लेकर के, विधायक लोगों ने सांसदों की बात रखी है जी, तो इन सब चीज़ों को दूर करने की भी कोशिश हुई है ताकि नेताओं के बीच आपसी सामंजस्य, बिल्कुल सांसद विधायक, क्योंकि कई जगह देखने को मिला सांसद और विधायकों के बीच में जम नहीं रही है, तो आपसी जो मतभेद है उसको लेकर के जी भाई काम जो हो रहा है वो सांसद का भी काम है और बिल्कुल विधायक का भी काम है, तालमेल बना के रखने का, तो तालमेल बनाकर चलें, ये पार्टी का कहीं ना कहीं पार्टी में मैसेज जाना चाहिए, नेगेटिव मैसेज ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें जी। और बाकी और कोई बातें जो अंदर से और विपक्ष का हमला जो है, जो सेंट्रल में जैसे राहुल गांधी जी लगातार ओबीसी को लेकर के हमला खोले हुए हैं, कई विषयों को लेकर है, तो वहाँ से जो बयान जारी होते हैं, सेंट्रल से जो जारी होते हैं, उसका जो सेंट्रल से जैसे जवाब आता है बीजेपी से जी, वैसे ही जवाब नीचे से भी जाना चाहिए। कोई भी अपने मन से कुछ भी बोल करके प्रोटोकॉल के थ्रू जाए, सिस्टम पे जाए, बिल्कुल। बाकी अभी बिहार इलेक्शन भी है, बिहार इलेक्शन का चूंकि बिहार के नेता हैं हमारे नितिन नवीन जी, वो यहाँ के प्रभारी भी हैं। नहीं, बिहार में बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, यहाँ भी ये नेता हैं, प्रेम प्रकाश जी हैं जी, मतलब अच्छी जानकारी बिहार और यूपी की राजनीति को लेकर के। सरोज पांडे जी हैं, नेताओं की ड्यूटी लगने वाली है, यहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ जाने वाले हैं जी जी, अपने यहाँ से देवेंद्र गए हैं, कांग्रेस में प्रभारी हैं, बिल्कुल, तो यहाँ की भूमिका तो है महत्वपूर्ण रहेगी, खास करके अपने भिलाई की तो है जी, भिलाई के बहुत सारे लोग यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, सीधा कनेक्शन, राजनीति में प्रवेश वो रखते हैं। तो वाकई में आपने सुन ही लिया होगा मोटा मोटा तौर पे जो 5 बातें हैं विधायकों को याद रखना चाहिए कि किस तरह से आपको ठेकेदारों के चंगुल में नहीं आ रहा है, कमीशन खोरी के चंगुल में नहीं आना है, साथ ही साथ मीडिया संचार जो मामला है, मतलब आपको मीडिया में कोई भी उलझुल बातें बयान नहीं देना है, साथ ही साथ जो है सतत संपर्क रखना है कार्यकर्ताओं के साथ, सतत संपर्क रखना है जनता के साथ में, और साथ ही सत्ता संगठन का तालमेल बना के रखना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आने वाले समय में जो गलतियाँ आपने पिछले दिनों जो की है उन गलतियों को सुधारा जाए और जनता के बीच जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कहा गया, जनता के बीच जाए, वरना 2028 में आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। पार्टी आपको नकार देगी या तो जनता आपको नकार ही देगी। हमारी बातचीत कैसे लगी ये बात जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, और किन विधायकों को लताड़ पड़ी होगी ये भी आप कमेंट करके, आप क्षेत्र में अगर आपके पास कोई सोर्स है उनका नाम जरूर लिख दीजिएगा। जी नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।